प्रिय मित्रों, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, किसी ने मेरे को पूछा कि गुरुजी, यदि घर में भूत प्रेत का साया हो या फिर घर में डाकिनी साकिनी का साया हो या फिर हम जब घर के अंदर घूमते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारे पास से कोई गुजर रहा है या हमारे घर में किसी की उपस्थिति है या हमारे घर में बुरी आत्माओं का साया है, तो हम क्या करें? इसके लिए कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान हमारे घर में होने चाहिए, कौन कौन से पाठ हमारे घर में होने चाहिए और किस तरह से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, प्रश्न बहुत अच्छा था क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग इसी से ग्रस्त हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले रात्रि में 12 बजे से 2 बजे के बीच हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करना चाहिए उस घर में, क्योंकि ये रात्रि 12 बजे से 2 बजे का समय है, वो उस प्रेत आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसको भगाने का जो समय है वो भी यही रहता है। तो इस समय रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। 100 पाठ घर के अंदर होने चाहिए। 40 दिन के अंदर इसको पूर्ण करना होता है। दोस्तों, दूसरा है कि घर के अंदर गजेंद्र मोक्ष का पाठ हमें करना चाहिए, सुदर्शन कवच का पाठ हमें करना चाहिए, भैरव अष्टकम का पाठ हमें करना चाहिए और साथ ही साथ घर के अंदर महारुद्र अभिषेक भी होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने घर के अंदर नवचंडी यज्ञ भी करते हो तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें, ये पाठ आप अपने घर के अंदर ऐसा महसूस करते हो तो आपको शुरू कर देना चाहिए। हाँ, इसके साथ ही यदि नारायण कवच का पाठ भी आप सुबह और शाम घर के अंदर करते हो तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर हम बाज़ार से पीली सरसों ला करके उस सरसों को सिद्ध यानी अभिमंत्रित करके, सरसों को अभिमंत्रित कैसे करते हैं? सरसों को अपने मंदिर में अपने सामने रखिए और ओम हानु हानु हनुमंते नमो नमः, इस मंत्र का आप 101 बार जाप कीजिए तो वो सरसों है वो सिद्ध हो जाती है। उस सरसों पर थोड़ा गंगा जल भी आपको छिड़क देना चाहिए और वो सरसों है वो आपके घर के हर कोने में उसको थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए। घर के हर कोने में, नीचे और छत के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने घर के जो कोने हैं उसके अंदर एक कांच के अंदर कम से कम 300 ग्राम नमक, 4 कांच की डंडबियाँ आपको लेना है। उसमें कम से कम 500 ग्राम नमक सभी डंडबियों में डालना है और घर के जो चारों कोने होते हैं उनमें वो नमक, वो कांच में जो डाला हुआ नमक है वो चारों कोने में एक एक रख देना चाहिए और उस नमक को प्रति शनिवार बदल देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि नमक बदलते हो और उस नमक को बाहर फेंकते हो उस समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से वार्तालाप नहीं करना है और उस स्थान पर पुण्य दूसरा नमक नया ला करके आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में जहां आप नमक रखोगे वो नमक है, जिस कोने का नमक यदि पानी बन जाता है तो समझना चाहिए इस कोने से नेगेटिविटी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियां हैं वो इस कोने से आ रही हैं। तो वो जो पानी हो या नमक हो उसको शनिवार के दिन आपको घर से बाहर फेंक देना चाहिए और उस स्थान पर दूसरा नमक ला करके आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा आपको हर शनिवार बाहर फेंकना है और दूसरा नमक ला करके रखना है। हाँ, इसके अलावा आप अपने घर के अंदर, जैसे आपको यदि महसूस हो कि हमारे घर में इस स्थान में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो उस स्थान पर आप बजरंग बाण या महारुद्र अभिषेक या नवचंडी यज्ञ या फिर उस स्थान में नारायण कवच का पाठ आप बैठ करके जरूर करें और
आपको मैंने बताया कि बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ का समय है और रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच में करना चाहिए, क्योंकि उसी समय वो जो प्रेत आत्माएं हैं उनको भगाने का हमें समय मिलता है। दोस्तों, साथ ही आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने मकान को किलाते हैं। मकान को कभी किलाना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके धार्मिक अनुष्ठान के जरिए ही हमें ये समस्या को निपटाना चाहिए, न कि हमें अपने मकान को किलाना चाहिए, क्योंकि मकान को किलाने से बाद में हमारे मकान पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा संकट होता है। इसलिए मकान को कभी जहाँ तक हो सके किलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने मकान को कीलना है तो फिर कैसे कीलें? दोस्तों, यदि मकान को कीलना हो तो आपको मैं एक आसान सी विधि बताता हूँ कि 4 बड़ी कीलें आपको नई कीलें लेकर के आनी हैं और उन्हें शनिवार के दिन हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है उस सिंदूर से उन कीलों को आपको रंग देना है। और शनिवार के दिन ही या फिर मंगलवार के दिन ही आप हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए अपने घर के जो चारों कोने हैं उन कोनों के अंदर जो ज़मीन है उसमें वो कील आपको गाड़ देना चाहिए। ये घर को एक अभेद किले में बदल देता है। नकारात्मक जो बुरी शक्तियां हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प होता है, घर को कीलना नहीं चाहिए। मेरा यही मत है कि घर को कीलने से आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए जहाँ तक हो सके आप घर में रुद्राभिषेक करें या नवचंडी यज्ञ करें या फिर वहाँ गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें ताकि उस आत्मा की मुक्ति हो, या फिर आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए जिससे उस जीव की मुक्ति हो और वो आपका पीछा छोड़कर चली जाए। दोस्तों, इसके साथ ही आप जब भी ये जो नमक वाला और ये जो कीलने वाला कार्य करते हैं उससे पहले आप अपनी सेफ्टी ज़रूर करें। आप अपने ऊपर कोई अगर बुरी शक्तियां आप पर हमला करें इससे पहले आपको अपनी सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, यदि जानकारियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटे का निशान है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष एवं अन्य धार्मिक जानकारियाँ इस कमल किशोर चैनल या वंदना बोजक चैनल पर या मुरलीधर बोजक चैनल पर आपको मिलती रहे। ये तीनों ही चैनल बहुत महत्वपूर्ण है वास्तु और ज्योतिष एवं अन्य समस्या समाधान के लिए। हाँ, ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श चाहिए तो मेरे फ़ोन नंबर भी आप नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा। हाँ, आप सभी से मैं निवेदन कर देता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।